पीछे सब चैंपियंस कप भी चल रहा है पाकिस्तान में, उसका भी इख्तिताम हुआ ना सवेरा। तो चैंपियंस कप का मकसद क्या था, इससे हासिल क्या हुआ, एक पैकेज है। और फिर पीजे मीर साहब से और आसिफ खान साहब से जानेंगे कि इस टूर्नामेंट का क्या फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है और हो सकता है। चैंपियंस टी20 कप इख्तिताम पजीर। चैंपियंस टी20 कप का टाइटल स्टैलियंस ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में मारखोर 200 रन के हदफ में 124 रन पर ढेर हो गई। नए टैलेंट की तलाश के लिए चैंपियंस टी20 कप रावलपिंडी स्टेडियम में करवाया गया। इस कप में 5 टीमें मैदान में उतरी, जिनकी नुमाइंदगी करते कप्तानों को देखकर क्रिकेट के तज्जियाकारों ने इस इवेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये कैसी हिकमत अमली है कि इमामुल हक, उमर अमीन और इफ्तिखार अहमद भी कप्तानी कर रहे हैं। क्या इनका बैनुल अक़वामी सतह पर इस फॉर्मेट में कोई मुस्तकबिल है? टूर्नामेंट में शामिल कई खिलाड़ियों की फिटनेस किसी भी तौर पर आलमी मेयार की नहीं थी। इस इवेंट का मकसद नया टैलेंट दरियाफ्त करना था, लेकिन नए टैलेंट को रिप्लेस करते पुराने चेहरे दिखाई दिए। शुएब मलिक स्टैलियंस के मेंटोर भी थे और साथ में अहम खिलाड़ी भी। क्या वाकई इस इवेंट के इनाकाद से पाकिस्तानी क्रिकेट को नया टैलेंट मिला? ऐसे टूर्नामेंट्स क्या वाकई मुल्की क्रिकेट के मसाइल हल कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल यही उठते हैं कि क्या नया टैलेंट मिला। एक प्रीमियम टेस्ट जो फॉर्मेट है, फर्स्ट क्लास फॉर्मेट है, उसको रोक कर आपने चैंपियंस कप का टी20 करवाया और उस चैंपियंस कप के टी20 में आपको इफ्तिखार कैप्टन करते हुए देखे, उमर अमीन कैप्टन करते हुए देखे, शुएब मलिक टीम का हिस्सा दिखे, तो आप उससे हासिल क्या करना चाह रहे थे और क्या हासिल किया? शायद इतना सही कुछ हासिल होगा कि कहीं ना कहीं किसी तरह घुमा के शादाब की जगह बनाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि शादाब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में हिस्सा बन सकें। अदर देन दैट, अगर शुएब मलिक एक यंगस्टर की जगह पे जो है वो खेल रहे हैं, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन होती है पीजे साहब? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आसान सवाल भी है। इन द सेंस मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके टीम के अंदर सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स ना हो तो वो यंगस्टर्स को लेके आगे चलते हैं, उनका प्रेडोमिनेंट रोल यही होता है। बिल्कुल ठीक है, तनकीद होती है, हाँ जी सर, अगर आप सारा एक रॉ हैंड खिला दोगे तो एक आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनता, और दूसरा ये है कि इन लड़कों को सीनियर प्लेयर्स की जो महरूमियत हो जाती है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो मैं समझता हूँ सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए, इतने नहीं कि आप बिल्कुल जो रॉ टैलेंट है या न्यू टैलेंट है या इमर्जिंग टैलेंट है उसको आप इग्नोर कर लो। लड़के रखो जो कि 3-4 हो, जो कि मैं समझता हूँ कोई बैटिंग का एक्सपीरियंस है, कोई बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, कोई कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, तो वो गाइड करके आपकी नई जो जनरेशन है क्रिकेटर्स की उसको रिवाइव रखती है। ये होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप काउंटी क्रिकेट देखो, हमेशा 1-2 आपको ऐसे मिलेंगे जिनका टाइम पूरा हो गया होता है, बट दे आर देयर टू ब्रीड द यंगस्टर्स। तो हमें ये चाहिए, लेकिन हमने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, इसको भी जरा तकड़ा करना चाहिए। अब आज प्रेजेंटेशन हुई है, अब वो जो अभी चैंपियंस की जो देख रहा था मैं, उसमें अता तारर साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आई वुड हैव लाइक टू सी एक्सपीरियंस्ड कोई मुश्ताक मोहम्मद हो गए या माजिद खान हो गए, या इस तरह के एक्सपीरियंस और नामवर हमारे आइकॉन्स जो मर्जी हो, मियादाद हो गया, कोई हो गया हो, तो उनको आगे लेके जाओ। वो एक रिलेशन होता है, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप क्रिकेट का जो नया लड़का होता है वो तो बड़ा खुश होता है, बिल्कुल अपने अजीम खिलाड़ियों को देखकर खुश होता है। ये आसिफ खान साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगा पीजे साहब, ये आसिफ खान साहब जिस तरीके से शुएब मलिक के किरदार के हवाले से बात हो रही है, ठीक है आप सीनियर क्रिकेटर्स को रखते हैं टीम में, लेकिन कितने आउट हो गए जी? 9 विकेटें गिर चुकी हैं यहाँ पे, सीनियर क्रिकेटर्स को रखते हैं, बट साथ ही साथ जो हमें चाह रहे थे कि सलमान अली आगा और नसीम शाह वो फिर से रीडू कर दें, वो ऐसा नहीं हुआ। सलमान आउट हुए और उसके बाद नसीम ने भी टाटा बाय बाय किया। खुर्रम शहजाद एंड मोहम्मद अब्बास आखिरी जोड़ा। पीजे साहब आपने ये बात की है, आसिफ खान साहब, शुएब मलिक अगर खिलाड़ी भी हैं, मेंटोर भी हैं, तो फिर दोनों में से किसी एक जगह पर उनको रहना चाहिए ना। और ये जो कप्तान थे जो बनाए इस चैंपियंस कप में, क्या आप समझते हैं वाकईतन जो बताया जाता है वो नज़र भी आया है? देखिए, सिर्फ शुएब मलिक नहीं खेले, सरफराज अहमद भी खेले, हैं, और सरफराज अहमद ने इस हवाले से बात भी की है। शुएब मलिक से तो बात करने का मौका नहीं मिला, और सरफराज ने वही बात की जो पीजे मीर साहब अभी कर चुके हैं कि सीनियर का ब्लेंड होना ज़रूरी है,
और ये समझते हैं कि अभी खेल सकते हैं सरफराज अहमद या मलिक, क्योंकि मलिक ने दुनिया भर में क्रिकेट खेलना तो नहीं छोड़ी, तो क्रिकेट खेलने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरा ख्याल से उसका चांस है पाकिस्तान में या नहीं है, ये आगे की बात है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर देखें तो बहुत से लड़के ऐसे आपको नजर आएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, जो कि बहुत सीनियर हो चुके हैं लेकिन अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास हो या वाइट बॉल क्रिकेट हो। तो अगर खेल लिया शोएब मलिक ने, नहीं आप नाम लें, आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? आपको नाम लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सीनियर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जिनका आगे पाकिस्तान के लिए कोई फ्यूचर नहीं दिखता। ठीक है, वो यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस जरूर दे रहे हैं, मगर किसी यंगस्टर की जगह अगर कोई प्लेयर जो है वो खाने लगे तो वो सही बात नहीं है। देखिए, यंग एंड ओल्ड का ब्लेंड होती है टीम हमेशा। फर्स्ट क्लास की टीम जो खेल रही है उसमें क्या कहा जी? जी बिल्कुल होती है। यंग एंड ओल्ड का ब्लेंड होती है। सारे नए लड़के अगर खिला देते तो ये टूर्नामेंट आपका टॉप टूर्नामेंट है, जो कि फर्स्ट क्लास को रोक कर शुरू किया गया। मेरा एतराज इसके ऊपर सिर्फ ये है कि फर्स्ट क्लास इवेंट चल रहा था, उसके चंद राउंड हो गए थे, उसके बाद इसको रोक कर कराने की मुझे वजह समझ में नहीं आई। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट तो चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं है। बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट है। ये फॉर्मेट चैंपियंस ट्रॉफी की अगर टीम ये फॉर्मेट चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच चल रहे हैं। पीजे साहब 9 आउट हो गए जी। बिल्कुल जी, 9 स्कोर अभी मेरा ख्याल 200 नहीं हुआ जी, 200 रन नहीं हुए, 189। पीजे मीर साहब 200 रन नहीं हुए हैं पाकिस्तान के, और 9 विकेटें गिर गई हैं। ये अभी वाइट बॉल में अच्छी भली क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा था, आज ये जो 9 विकेटें गिरी हैं, इसमें आपको लगता है कि हिकमत अमली का फुकतान नज़र आता है, या तैयारी पाकिस्तान टीम वो नहीं कर पाई है कि कैसे खेलना है सीमिंग और बाउंस वाली कंडीशंस में? अडेप्टेबिलिटी, बात वहीं आ जाती है, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्शन नहीं हुई है, एंड दिस इज रीजन हमारे लड़के स्केटल्ड आउट हो गए। अब हमने देखना है, अब अंदर जाके ड्रेसिंग रूम में ये जो कोच होगा या कैप्टन होगा, ये क्या बात करता है कि अगर उनके स्पेसेस विकेट ले गए हैं तो आपके भी अच्छे पेसेस हैं, लाइन एंड लेंथ पे रखें। कोई दूसरे ऐसे तो नहीं है प्लेयर के आप इनको आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपने प्रूवन किया हुआ, आपका रिकॉर्ड है। तो सिर्फ अब आपने फोकस करना है लाइन लेंथ के ऊपर, दैट्स इट। ऐसी विकेटों की आप वेवर्ट करोगे, आप वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, वो आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट बॉल की जरूरत नहीं है। आप पक्का करके आप एक लाइन लगे रहो, इनको चुंझे मारने दो, इनको आप टेम्प्ट कराओ कि स्लिप अकॉर्डिंग के एरिया के अंदर ये इनकी कमिटमेंट हो। तो ये अगर आप कर लोगे, आई थिंक वी कैन गॉट वेरी गुड बॉलर्स, एंड आई थिंक वी हैव टू गिव देम सपोर्ट ऑन दैट। बट इट डिपेंड्स कि ये क्या जो कप्तान कहेगा कि उस पर फील करेंगे कि नहीं। लेट्स वेट एंड सी ये क्या करते हैं। बट 200 अगर ये आउट हुए तो यही टीम है ना जो 400 भी करती रही है। तो अगर 200 पे है तो फिर 200 पे ही मैच है। लेकिन वो मुल्तान में मैच नहीं है ना, पिंडी में नहीं, सेंचुरियन में मैच हो रहा है। बट 200 का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं अभी, जस्ट 7 मोर रन्स टू गो। और ये खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास अगर ये मिलके बना लें तो एटलीस्ट 200 का मार्क पे हम आ जाएंगे। आसिफ, यस, 4 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, बिल्कुल हैं जी 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 बिल्कुल है। मैं ये कह रहा था कि जो टीम टेस्ट टीम थी उस वक्त साउथ अफ्रीका पहुंच गई थी जब वनडे सीरीज पाकिस्तान की चल रही थी। तो इनके साथ कोई पाकिस्तानी कोच नहीं था, और मैंने जो पता किया था उसमें मुझे बताया गया कि हमने लोकल कोचेज हायर किए हैं फॉर द टाइम बीइंग। जब आकिब जावेद ज्वाइन कर लेंगे, बाकी टीम मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो उस दौरान ये लोकल कोचेस की ट्रेनिंग में थे, वो जो रूटीन ट्रेनिंग होती है, मुझे ये पता चला। तो मैंने कहा ये इत्तला भी आपको दे दूं। ठीक है, लोकल कोचेस से शायद जितना अडेप्ट करना चाहते थे ये शायद उतना कर नहीं पाए। बट राइट नाउ 4 फास्ट बॉलर्स आसिफ हमारे पास मौजूद हैं, और ऐसा लगता है जैसे रबाडा और जेनसन जो हैं वो कोर्स था और आउट ऑफ कोर्स बॉश आ गए सामने। और जिस तरह विकेट बॉश और पेटरसन ने आज डोमिनेट किया है यहाँ इनिंग्स को, आपको लगता है हमारे बॉलर्स इस तरह पुट फॉरवर्ड कर सकेंगे एंड 200 वुड बी इनफ ऑन द बोर्ड? देखिए, ये होगा क्या ये तो देखने वाला, ये तो देख के बताएंगे। लेकिन अब्बास और नसीम शाह, इनके पास तो एक्सपीरियंस है। फिर खुर्रम शहजाद फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उसके पास, यंग है, अभी रिसेंटली इंजर्ड भी हो गया था। तो इनको मतलब पीजे साहब ने जो बात की थी ना, एक जगह पे बॉल करनी होगी। बॉलिंग इज ऑल अबाउट लेंथ। आई एम अगेन कोटिंग समबडी, मैं क्योंकि बॉलिंग के बारे में भी नहीं जानता। शोएब अख्तर को मैंने सुना था एक दफ़ा, उसने कहा
कि मैडनेस इज इन द लेंथ। तो जो लेंथ इस विकेट के ऊपर ज़रूरी है, उस लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी और पाकिस्तान के बॉलर्स केपेबल हैं